अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेपर प्रेशर एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट और उस सॉल्यूशन के मोलालिटी में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ हमने लिखा है फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये स्टार देकर लिखना, ये एक हेडिंग हो गया। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अभी हमने बताया आपको P नॉट A माइनस पी एस बाई पी नॉट ए होता है, P नॉट A माइनस पी एस बाई पी नॉट ए होता है और इक्वल टू एक्स बी। ये इक्वेशन नंबर 6 था। इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, इक्वेशन नंबर 6 को। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे हमने लिखा लेट N1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना है? N1 है, ठीक है। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? तो XB इक्वल टू क्या होगा? देखो XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? हम जानते हैं इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल, ठीक है। तो यानी N1 बाई N1 प्लस N2 ये हो जाएगा XB इक्वल टू। क्लियर हो गया? अब देखो इसी को P नॉट A माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2। इक्वेशन 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, XB का वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 3-4 स्टेप इसमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। ठीक है, 3-4 स्टेप अगर हमको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाता है फार्मूला P नॉट A माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू N1 बाई N2। एक बार फिर से देख लो, इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे, इसको अगर हम तोड़ दें, कैसे तोड़ेंगे इसको? अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसको N1 बाई N1 प्लस N1 बाई N2 हो जाएगा, तो N1 बाई N1 कट जाएगा, तो 1 प्लस N1 बाई N2 आ जाएगा। फिर 1 को इधर ले जाकर माइनस करेंगे, लेकिन इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ फार्मूला से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो होंगे वो फार्मूला पे बेस्ड होंगे, ठीक है। फॉर्मूलेटेड क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, चाहे वो जेईई हो, नीट हो या 12th हो। इसलिए हमने एक्सपेंशन, ठीक है, आप ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो तो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन आपको नीड नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको टाइम देने की नीड नहीं है, आपको आप वहीं पढ़ो जो आता है, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जब यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे इसको, इस इक्वेशन को, तो P आ जाएगा आगे में P नॉट A माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू N1 बाई N2। ये इक्वेशन 7 होगा और इस पर क्वेश्चन होंगे, याद रखना, ये याद रखना होता है, इस पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? लिख लीजिए इसको, आप जल्दी लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? लिख लिया आपने? और फिर देखिए, क्लियर। अब इक्वेशन अगर 7 को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे, यहां से इक्वेशन 7 को हम फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 7 को हम फिर अगर आगे बढ़ाएंगे मैथमेटिकली, 2-3 स्टेप अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाता है। यहाँ पर देखो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है तुम्हारा, P नॉट A माइनस पी एस बाई पी नॉट एस, ठीक है। P नॉट A माइनस पी एस बाई पी एस, ठीक है। P नॉट A माइनस पी एस बाई पी एस, इक्वेशन 7 को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये आता है m इंटू एम ए बाई 1000। इस इक्वेशन को मैथमेटिकली फर्दर 2-3 स्टेप आगे बढ़ाएंगे हम लोग, उस बीच के स्टेप का हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फार्मूला से मतलब है। जैसे इक्वेशन 6 को हम एक्सपेंड किए तो ये आया, इसको एक्सपेंड किए 2-3 स्टेप तो ये आ गया 7, ठीक है। और बीच के एक्सपेंशन की नीड आपको नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला की नीड है, टू द पॉइंट पढ़िए, ठीक है। तो ये 7 नंबर फार्मूला यानी 7 नंबर इक्वेशन,
इसके बाद इक्वेशन 7 को एक्सपेंड करोगे तो आगे फॉर्मूला आएगा P नॉट A माइनस PS बाई PS इक्वल टू M स्मॉल m इंटू कैपिटल MA बाई 1000। अब इसका सभी टर्म आप लिख लो, ठीक है। क्या टर्म आप लिखोगे ध्यान में रखना, यहाँ पर इसके बारे में आप जानते हो P नॉट A माइनस PS। फिलहाल फिर से एक बार लिख देते हैं हम। P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, जिसको हम A मान रहे थे। क्या माने थे हम, A लिक्विड सॉल्वेंट को, ठीक है। PS क्या है भाई, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या सिंपली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल m वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्मॉल m क्या है, मोलालिटी है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलालिटी है, जो या तो पूछेगा या क्वेश्चन में दिया रहेगा। कैपिटल Ma, देखो यहाँ कैपिटल Ma, ये कैपिटल Ma क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको Ma यानी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब आप जल्दी से इसे लिख लो। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन में या तो मोलालिटी पूछ देगा, किसी किसी क्वेश्चन में मोलिकुलर वेट भी पूछ देता है आपके पास, ठीक है, क्लियर। और किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो दो फैक्टर तो आपको दिख रहा है जो पूछता है, मोलालिटी समान रूप से पूछता है, इन सभी का वैल्यू आपको दिया रहेगा। कभी कभी इधर से भी कोई टर्म पूछ सकता है, जैसे PS पूछ देगा, P नॉट A का इस कंडीशन में वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, P नॉट A दिया रहेगा, मोलालिटी दिया रहेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया रहेगा। कुछ केस में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं भी दिया रहता है, तो जब मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया रहेगा कुछ केस में, तब आप क्या करेंगे, तब वैसे केस में सॉल्वेंट का नाम लिखा रहता है, सॉल्वेंट कह देगा इथाइल अल्कोहल है, तो क्या इथाइल अल्कोहल का मोलिकुलर वेट आप नहीं जानते हैं। सॉल्वेंट कह देगा एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर है, तो वाटर का मोलिकुलर वेट आप नहीं जानते कितना होता है, आप जानते हैं, तो ऐसे केस में आपको खुद रखना है। तो देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी फार्मूला के रूप में यूज करोगे, याद रखना, ठीक है। तो इक्वेशन 6, 7, 8 इस सेक्शन से अब हमें क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। इक्वेशन 6 से इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 हमने आपको 2-4-5 मिनट का समय भी दिया था, जिससे कि आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। और अब क्वेश्चंस, ठीक है, तो क्वेश्चंस है मेरे पास, कुछ असाइनमेंट से क्वेश्चन करा देते हैं, क्लियर हो गया। अब आप लिखेंगे क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, लेकिन इसके बाद आपको जैसे क्लास में आप लिखते हो सुनकर, क्वेश्चन लिखते हो तो सुनकर लिखने का आदत डालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल है 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 45 gram water. 30 gram of urea is dissolved in 45 gram of water. 45 gram of water. 30 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व किया गया है 45 ग्राम वाटर में at 27 डिग्री C. at 27 डिग्री C. थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होगा, ठीक है, हो रहा है यहाँ पे अभी, तो
इग्नोर करके पढ़ाई करना है, क्योंकि जब क्लासेस भी होते हैं आपके कहीं भी, अगर बगल वाले बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा होता है किसी पड़ोसी के, तो आप उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो क्लासरूम में भी पढ़ते समय आप लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ भी इग्नोर कर देना, ठीक है। बिल्कुल क्लासरूम सेटअप नहीं मैं पढ़ा रहा, क्लासरूम का जो सेटअप है उसी में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। बगल में लगता है कुछ काम हो रहा है, इसलिए वहाँ से कुछ मशीन वगैरह का आवाज़ आ रहा है, उसको इग्नोर करके आपको पढ़ाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 45 ग्राम ऑफ वाटर, कह रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सी, ठीक है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 27 डिग्री सी इज, अगर वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 300 mm of Hg, 300 mm of Hg, then calculate, कह रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सी। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 27 डिग्री सी is 300 mm of Hg, then calculate, पहला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या कैलकुलेट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 2 में कैलकुलेट करना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, VP यानी वेपर प्रेशर की लोअरिंग, और थर्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो, ठीक है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सी। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 27 डिग्री सी इज 300 mm of Hg, then calculate vapor pressure of solution, second lowering of Vp, and third one is the relative lowering of Vp, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है, क्लियर। क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखिए क्वेश्चन को कैसे आप टैकल कीजिएगा। कह रहा है एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो सॉल्यूशन कैसे बना हुआ है वो आप देख लीजिए अच्छे से। एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन बना हुआ है वाटर से, वाटर में यूरिया को मिला दिया गया है। आपको मालूम है कि ये वाटर लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है। यूरिया नॉन वोलेटाइल, अभी हमने बताया था नॉन वोलेटाइल होता है, सॉलिड सॉल्यूट है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आपको निकालना है। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS, तो हमने क्या बताया था, PS इक्वल टू PA और PA इक्वल टू P0A इंटू XA। देखो बाबू, A क्या था, A पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी यही ना A है वाटर, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। यानी सॉल्वेंट A और सॉल्यूट B, क्लियर। तो यहाँ पर देखो PS इक्वल टू क्या होगा, P0A, यानी P0W, A के जगह पर W फॉर वाटर, और XA, अगर XA की बात करो इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ W यानी वाटर, P0W, W फॉर वाटर, और XW यानी वाटर, ठीक है, वाटर का मोल फ्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो P0W तो तुम्हें मालूम है, P0W का वैल्यू तुम्हें मालूम है, प्योर वाटर का P0 जहां भी लग गया है, यानी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर,
तो प्योर वाटर का दिया हुआ है 300 mm ऑफ Hg, ये क्वेश्चन ही दे रहा है, ठीक है, 300 mm ऑफ Hg। इस क्वेश्चन में तुम अच्छे से सीख जाओगे कैसे तीनों फार्मूला यूज करना है, 6, 7 और 8, ठीक है, 6, 7, 8 सॉरी, इसमें आप 6 सीख जाओगे, 6 और उसका डेरिवेटिव फार्मूला, ठीक है। तो फिर आप देख लो, पहले इसको देखो, ठीक है। P नॉट W की अगर बात करो 300 mm ऑफ Hg, क्लियर होगी। अगर XW अब कैसे निकलेगा भाई, जरा सोचो, मोल फ्रैक्शन वाटर का कैसे निकलेगा। अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो अब वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या तरीका है बताओ, NW यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, U फॉर यूरिया, क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल वाटर का कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल के लिए वेट दिया हुआ है, वेट से निकालना पड़ेगा, 45/18 करना होगा। क्या करना होगा आपको, 45/18 करना होगा, ठीक है, यानी 5/2 हो गया, NW निकल गया 5/2, ठीक है, हो गया। अब NU निकालना पड़ेगा, NU निकालोगे तो यूरिया का आप देख लीजिए कितना वेट दिया है, 30 ग्राम, 30 ग्राम यूरिया है। तो देखो ये नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकाल रहे हैं, गिवन वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है, गिवन वेट वाटर का 45 है, ग्राम मोलिकुलर वेट वाटर का 18 होता है। ऐसे ही यूरिया का गिवन वेट 30 है, ग्राम मोलिकुलर वेट यूरिया का 60 होता है, पढ़ाया गया है सब कुछ मोल कांसेप्ट में, ठीक है। तो ये 1/2 हो गया, क्लियर हो गया आपके पास, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये निकाल लें आप, XW का वैल्यू जल्दी निकालिए, तो आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए जिससे लगेगा आप लोग बना रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ बोर्ड से कॉपी नहीं करो। अब बनाओ, XW अपना निकालो जल्दी से, XW का वैल्यू, देखो हो गया। तो यहाँ 2.5 लिख सकते हो और यहाँ 0. क्या लिख सकते हो 5। तो अगर XW की वैल्यू की बात करो, यहाँ पे देखो अगर XW की वैल्यू की बात करोगे तो XW इक्वल टू NW, यानी NW 2.5 है और यहाँ पे इसको ऐड कर दो, NW 2.5 और NU 0.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 0.5 3 हो जाएगा, 2.5 बाई कितना आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपका निकल गया। अब हमें निकालना है PS यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो PS इक्वल टू P नॉट W इंटू XW, हमने जो सीखा है P नॉट W का वैल्यू बताया जाए, दिया हुआ है 300 और XW आ गया 2.5/3। देखो ये 100 टाइम कटेगा और ये हो जाएगा आपका 250 mm ऑफ Hg, क्योंकि mm ऑफ Hg में दिया हुआ है 300 mm ऑफ Hg, तो 250 mm ऑफ Hg। ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो याद करो बाबू, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, क्लियर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन अब देख लो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बन गया आपका पीछे वाले, ठीक है, बन गया तो अच्छा है। मुझे तो यहाँ समझा के बनाना है, ठीक है, इसलिए हम आराम से बना रहे हैं कि सभी स्टूडेंट को, जो एवरेज स्टूडेंट है उनको भी समझ में आए और जो अच्छे स्टूडेंट है वो तो बना ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका लोअरिंग ऑफ VP। तो हमने बताया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे बनेगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बोलो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालते हो आप, P नॉट A माइनस PS, P नॉट A माइनस PS यानी प्योर का, तो प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का 300 है वाटर का और PS आ गया 250, तो ये माइनस करने के बाद आएगा 50 mm ऑफ Hg, निकल गया सेकंड क्वेश्चन।
थर्ड बताओ रिलेटिव लोअरिंग। थर्ड क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे कैसे निकालोगे आप? रिलेटिव लोअरिंग बताओ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे बोलते हो? P नॉट A माइनस PS बाई P नॉट A। यही फॉर्मूला था आपके पास, P नॉट A माइनस PS बाई P नॉट A इक्वल टू XB। करेक्ट फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा। यही फॉर्मूला नंबर कितना आया था? 6, इक्वेशन नंबर 6 में ही फॉर्मूला आया था, ठीक है ना? तो ये आपको करेक्ट रखना पड़ेगा। XB क्या है? दिस XB इज नथिंग बट XU। ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट का क्या है? आपको मोल फ्रैक्शन है। देखो इस क्वेश्चन को हम चाहते जस्ट 1 मिनट में बना देता मैं, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन आराम से हम बना रहे हैं। क्यों आराम से बना रहे हैं? कि हर तरह का स्टूडेंट सीख लो, चाहे वो स्टूडेंट एवरेज हो या स्टूडेंट अच्छे हो, ठीक है? चीजों को सीख लो आप, ठीक है? कि कैसे